terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत में एक बार फिर से नफरत फैलाने की कोशिश की है। भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को अलग नजर से देखा जा रहा है, उन्हें आतंकी समझा जा रहा है, लेकिन उनकी ये दलील काम नहीं आई क्योंकि भुट्टो के इस झूठ का एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने पर्दाफाश कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने भुट्टो की बोलती बंद कर दी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने यूएन की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को आतंकी की तरह पेश किया जा रहा है। भारत इसराइल से प्रेरणा ले रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत शांति के रास्ते पर नहीं चल रहा है। बिलावल भुट्टो के इस झूठ को विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम पत्रकार ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग का नेतृत्व एक मुस्लिम अधिकारी ने किया था। इस पर बिलावल भुट्टो कुछ बोल नहीं पाए और सिर हिलाने लगे। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। पहलगाम में 26 लोगों की जान चली गई थी। भारत ने इसके बदले 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की थी। इनके साथ ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। पाकिस्तान कई बार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश कर चुका है, लेकिन इस बार भारत ने उसे तगड़ा सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने खुद भी इस बात को माना कि उसके कई एयरबेस तबाह हुए। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा पाकिस्तान अब दक्षिण एशिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत पाकिस्तान खुफिया सहयोग की दुहाई दे रहा है। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगर दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां मिलकर काम करें तो आतंकवाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वो भारत के साथ हालिया संघर्ष के बाद समर्थन प्राप्त करने के लिए वैश्विक कूटनीतिक प्रयास के हिस्से के एक रूप में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी अखबार ने बुधवार को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आईएसआई और रॉ इन ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ बैठकर काम करने के लिए तैयार हों तो भारत और पाकिस्तान में आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। बिलावल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दक्षिण एशिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि हाल ही में हुए संघर्ष विराम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष का जोखिम कम नहीं हुआ है बल्कि चढ़ गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की कोशिशों से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है और आगे बातचीत जरूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम पर भी पाकिस्तान का रुख दोहराया। उन्होंने कहा यह पानी को हथियार बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि 200 मिलियन लोगों की पानी की आपूर्ति को काटने की धमकी देना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। इस धमकी पर कार्रवाई करना पाकिस्तान द्वारा युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। इससे पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष गुआना के राजदूत कैरोलिन रोड्रिग्स बिरकेट से भी मुलाकात की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।